Good morning, students. Now we discuss theorem 12. Let EI be an infinite increasing sequence of measurable sets such that En is contained in En plus 1 for each n. Then measure of union is equal to limit n tending to infinity measure of En. देखो जो हमने लास्ट रिजल्ट किया था बिल्कुल सेम उसी तरीके पैटर्न पे करनी है हमने ये थ्योरम भी। क्या था उसमें En जो है वो इनफाइनाइट सीक्वेंस थी, सीक्वेंस वहाँ हमारी डिक्रीजिंग सीक्वेंस थी हमारी ये, और मेजर ऑफ इवन लेस देन इन्फिनिटी है। अगर फर्स्ट का मेजर लेस देन इन्फिनिटी तो हर एक का मेजर क्या हो जाएगा, लेस देन इन्फिनिटी। और मेजर ऑफ डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इंटरसेक्शन, मेजर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ई आई किसके इक्वल था, लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल था। और जब हम जो आज थ्योरम हम करने जा रहे हैं उस थ्योरम में सीक्वेंस हमारी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, मेजरेबल सेट्स की है। देन मेजर ऑफ, अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो यूनियन हमने लेना है, मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ई आई इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई एन। और उसमें से वो कंडीशन हम ओमिट कर चुके हैं, मेजर ऑफ इवन इज लेस देन इन्फिनिटी, क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं है यहाँ। क्योंकि अगर इवन का मेजर फाइनाइट है भी तो हम बाकी के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि बाकी, क्योंकि सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस है कि मेजर क्या आएगा, और ना ही हमें यहाँ उसकी जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं, मेजर ऑफ ई एन इज फाइनाइट फॉर सम n बिलोंगिंग टू n, देन रिजल्ट इज ट्रिवियल। अगर en का मेजर क्या है, फाइनाइट है, तब तो रिजल्ट हमारा होल्ड इनफाइनाइट है किसी भी n के लिए। अगर किसी एक के लिए भी इनफाइनाइट हो गया तो उस यूनियन का भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा ना मेजर, है ना। और यहाँ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ en, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। ठीक, नाउ सपोज, अब हम क्या सपोज कर रहे हैं कि मेजर जो है वो हर एक का क्या है, फाइनाइट मेजर है। लेट ई इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ई आई, सारे ई आई की यूनियन को हमने किससे डिनोट किया, ई से। तो ई सबसे बड़ा सेट है, तो ई में से हमने मींस सबसे बड़े सेट में से ई वन सबसे छोटा सेट हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब हम ई में से सबसे छोटा सेट सब्ट्रैक्ट करेंगे, मींस सबसे बड़ा है हमारा ई वन और ई वन जो है वो सबसे छोटा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसा बनेगा, मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके देखती हूँ। अगर से दिस इज ई, और सबसे छोटा सेट ये हमारा क्या है, दिस सेट इज इवन। इससे जो बड़ा सेट होगा दिस वन, ये क्या बन जाएगा, कौन सा सेट है ये हमारा, E2। ठीक है, ऐसे जो इससे बड़ा सेट होगा ये हमारा क्या बन जाएगा, E3 एंड सो। ठीक है, तो अब हमने इस सबसे बड़े सेट ई में से इस सबसे छोटे सेट E1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये बाकी सारा पोर्शन आ जाएगा ना। इस बाकी सारे पोर्शन को हम देखो कैसे लिख रहे हैं, ये वाला सेट हमारा E2 और ये छोटा सेट हमारा E1, तो ये कितना क्या बन गया, ये जो डिस्टेंस ये बन गया आपका E2 माइनस E1 यूनियन। ये क्या है, ये वाला पोर्शन कौन सा है, ये आपका E3, E3 में से हम E2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये बना E3 माइनस E2। ऐसा ही एक और ये आपका अगर E4 है तो ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा, E4 माइनस E3 एंड सो। ठीक है, क्लियर है ये हमने कैसे ड्रॉ किया है। ठीक, इसको लेते हैं, ये क्लियर हो गया। ई जो है वो यूनियन है, ई माइनस ई वन, ऐसे यू यूनियन आ जाएगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ ई आई प्लस वन माइनस ई आई। ठीक, अब देखो यहाँ, और ये ई आई प्लस वन माइनस ई आई, इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, एफ आई से हमने डिनोट कर दिया, तो मीन्स ये क्या बन गया, यूनियन ऑफ एफ आई आ गया हमारा ये। ठीक है, वेयर एफ आई क्या है, ई आई प्लस वन माइनस ई आई, और ये कैसा है, मेजरेबल बीइंग डिफरेंस ऑफ टू मेजरेबल सेट्स। एंड एफ आई इंटरसेक्शन एफ जे क्या, एफ आई आप देख रहे थे जो हमने सेट्स ड्रॉ किए थे वो क्या थे, सारे एक आपस में डिसजॉइंट थे। ठीक है, तो उनकी इंटरसेक्शन क्या हो गई, 5। सो मेजर ऑफ ई माइनस ई वन हमने कंसिडर किया, तो मेजर ले लिया कहने का अगर दोनों तरफ, तो क्या आ गया, मेजर ऑफ यूनियन ऑफ एफ आई। ये रहा मेजर लिया, मेजर ऑफ ई माइनस ई वन इज इक्वल टू मेजर ऑफ यूनियन ऑफ एफ आई। ठीक है, एंड मेजर इज काउंटेबली एडिटिव, रिजल्ट हमने यूज किया तो ये क्या आ गया, क्योंकि वो डिसजॉइंट है, अदरवाइज हम सब एडिटिव यूज करते, डिसजॉइंट है तो वो इक्वालिटी के साथ खुल गया। अब ये मेजर ऑफ एफ आई की हमने वैल्यू रख दी, एफ आई क्या है हमारे पास, ई आई प्लस वन माइनस ई आई। नाउ समेशन इसको हमने कैसे लिखा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू n मेजर ऑफ ई आई प्लस वन माइनस ई आई। तो ये क्या आ गया आपके पास, सम खोलोगे इसको, आई को 1 रखोगे तो मेजर ऑफ ई टू माइनस मेजर ऑफ ई वन प्लस मेजर ऑफ ई थ्री माइनस मेजर ऑफ ई टू एंड सो ऑन।
नाउ मेजर ऑफ e माइनस e1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ से देखो सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है और बच कौन सा रहा है, यहाँ से मेजर ऑफ en प्लस 1 और ये बच रहा है मेजर ऑफ e1। ठीक, अब ई को हम कैसे लिख सकते हैं, ई माइनस ई वन यूनियन ई वन। ई क्या था हमारा, सबसे बड़े वाला सेट, ई वन क्या था, सबसे छोटा सेट। तो हमने ई लिखना है, तो ई वन क्या लिखा, ई में से पहले तो ई वन को हटा दिया और फिर उसी के साथ यूनियन ले ली। हम लिख सकते हैं ई को, ये दोनों कैसे हैं, दिस जॉइंट सेट्स है, ई वन और ई माइनस ई वन, क्योंकि एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। नाउ मेजर ऑफ ई इज इक्वल टू मेजर ऑफ दिस यूनियन, और मेजर क्या है आपका, एडिटिव, क्योंकि डिसजॉइंट है, फाइनाइटली एडिटिव का रिजल्ट लग गया है यहाँ। तो मेजर ऑफ ई माइनस ई वन प्लस मेजर ऑफ ई वन। अब ई वन, सिंस मेजर ऑफ ई वन इज फाइनाइट, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही लेके चल रहे हैं कि हर एक सेट का मेजर फाइनाइट है, तो हम इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ये क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू मेजर ऑफ ई माइनस ई वन। सिमिलरली वी कैन फाइंड मेजर ऑफ ई आई प्लस वन माइनस ई आई, मेजर ऑफ ई आई इज इक्वल टू मेजर ऑफ ई आई प्लस वन माइनस ई आई। अब हमने जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है, ये वैल्यूज कहाँ, इसमें अपने में। मेजर ऑफ ई माइनस ई वन को हमने क्या लिख दिया, मेजर ऑफ ई माइनस मेजर ऑफ ई वन। लिमिट ले ली, यहाँ जब हमने लिमिट ली तो ये तो इंडिपेंडेंट है लिमिट से, मेजर ऑफ ई वन से मेजर ऑफ ई वन कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, मेजर ऑफ ई इज इक्वल टू लिमिट ऑफ दिस, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो एन प्लस वन भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो मेजर ऑफ ई इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई एन। ई क्या था आपका, यूनियन ऑफ ई आईज। तो यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था, मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ई आईज इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई एन। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट है, एवरी काउंटेबल सेट हैज मेजर जीरो बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। हमने प्रूव किया था कि जो भी सेट काउंटेबल है उसका मेजर क्या होता है, जीरो। जैसे एन जेड क्यू सारे काउंटेबल थे तो इनका मेजर क्या है, जीरो। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी सेट का मेजर जीरो है तो वो काउंटेबल ही होना चाहिए, नहीं। दैट इज एवरी सेट ऑफ मेजर जीरो नीड नॉट बी काउंटेबल। टू प्रूव दिस, ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं, और वो किस, क्या एग्जांपल ले रहे हैं हम, कैंटर टर्नरी सेट। ये आप ग्रेजुएशन में कैंटर टर्नरी सेट ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और ये सेट क्या होता है आपका, अनकाउंटेबल। आपको जस्ट ये याद रखना है कि ये सेट अनकाउंटेबल है, यहाँ हम इसका प्रूफ नहीं दे रहे हैं कि ये सेट अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, हम क्या प्रूव करेंगे, दिस सेट इज अनकाउंटेबल बट इट्स मेजर इज जीरो, कि इसका मेजर जीरो है लेकिन ये सेट कैसा है, काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, इसके लिए देखो हमने क्या किया, इसके लिए हमें क्या चाहिए, नंबर लाइन चाहिए, उस पर हमने इंटरवल बनाना है 0 1। मैं फिर आप ट्राई करती हूँ आपको बताने की। देखो ये हम रियल लाइन हमने कंसिडर की, ये पॉइंट है हमारा 0 और ये पॉइंट है हमारा 1। अब जो ये इंटरवल था इसके 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं, मीन्स ये तो ये हो गया आपका 1/3 और ये हो गया 2/3 हो गए 3 इक्वल पार्ट्स, 0 to 1/3, 1/3 to 2/3, 2/3 to 3/3। इस वन को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 3/3, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, फिर आपने क्या करने हैं, ये दो इंटरवल कंसिडर करने हैं, कौन से, 0 से 1/3 और ये 2/3 से 1/3, बीच के इंटरवल को छोड़ देना है, और इन दो इंटरवल्स की क्या लेनी है, यूनियन, 0 से 1/3 और 2/3 से 1। ठीक, अब एक काउंटिंग में नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने हैं, 2, और हर एक की लेंथ कितनी है, 1/3। आप देख रहे हो लेंथ क्या होती है, डिफरेंस ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स, तो कितनी आ गई, 1/3। अब हम बात करते हैं E2। अब E2 सेट आपने कैसे बनाना है, ये हम सेट्स बना रहे हैं E1 E2 E3 अप टू सो ऑन, कैसे, इन इंटरवल्स, सब इंटरवल्स लेते जा रहे हैं और उनकी यूनियन। अब क्या करना है आपने, जो हमने इंटरवल कंसिडर किए हैं सेम प्रोसेस जो है वो रिपीट करना है। जैसे हमने ये इंटरवल लिया था इसमें 0 से 1/3 और दूसरा इंटरवल लिया था 2/3 से 3/3। अब इन दोनों इंटरवल्स के भी आपने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इस 1/3 को आप 3/9 भी लिख सकते हो ना, तो ये दो इसके जो पार्ट्स बनेंगे, ये आपका 3/9, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, इसको ये क्या बन जाएगा पॉइंट आपका 1/9, ये बन जाएगा आपका 2/9, और 1/3 का मतलब ये है आपका 3/9। अब फिर क्या करना है कि बीच वाले इंटरवल को छोड़ देना है, सब इंटरवल को, और साइड वाले कंसिडर करने हैं। कौन से, 0 to 1/9 लेना है आपने, 1/9 to 2/9 को स्किप कर देना है, और 2/9 से 3/9, ये लिखा हुआ है 0 से 1/9 और 2/9 to 3/9। ऐसे ही काम यहाँ करना है अब आपने। अब देखो, अब इसके भी 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं। अब जो ये आपके पास इंटरवल है 2/3, इसके पार्ट्स हो गए ये। ठीक है, अब 2/3 को आप क्या लिख सकते हो, 6/9 भी लिख सकते हो, तो है ना, और 3/3 को 9/9 लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका 7/9, ये हो गया 8/9,
ये वाला पॉइंट 7/9, ये पॉइंट हो गया आपका 8/9 और ये पॉइंट हो गया आपका 9/9। तो कौन सा कंसिडर 2/3 का मतलब है 6/9, तो 6/9 से 7/9 कंसिडर करना है, बीच वाले को छोड़ देना है, और 8/9 से 9/9। समझ में आ गया? 9/9 का मतलब 1। क्लियर हो गई इंटरवल्स कैसे लेने हैं। अब काउंटिंग में इंटरवल्स कितने हैं, 2 स्क्वायर 4 हैं क्योंकि, और हर एक की लेंथ आप देख लो डिफरेंस ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स कितने हैं, 1/9 है हर एक इंटरवल की लेंथ, क्योंकि इक्वल है उनकी लेंथ। तो 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। समझ में आ गया। ई 1 यूनियन इन दो सब इंटरवल्स की, E2 इन 4 की, हर एक की लेंथ 1/3 स्क्वायर है। अब EN ऐसे ही जो इंटरवल EN अगर हम सेट ले तो उसमें कितने आएंगे, 2n। काउंटिंग में इंटरवल्स कितने आएंगे, ये काउंटिंग, ये इंटरवल I1 I2 I3, यहाँ हम कैसे लिखे n, तो जब तक यहाँ हम पर्टिकुलरली कुछ n को वैल्यू नहीं देंगे तो हम इंटरवल तो मेंशन नहीं कर सकते सब इंटरवल्स के आएंगे। तो जस्ट हमने उनको नेम दे दिया I1 I2। काउंटिंग में कितने होंगे, 2n, हर एक की लेंथ कितनी होगी, 2n, सॉरी नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने हैं, 2n, और लेंथ कितनी है, 1/3n। ओके स्टूडेंट्स, ये इतना क्लियर हो गया आपको कि हमने ये कैसे लिए हैं, ये इंटरवल्स ये बनाने क्लियर हो गए। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं। ये बना के भी दिखा रखे हैं इसमें, देखो। चलो अब देखो, लेट्स सी। अब सी हमने क्या लिया, इंटरसेक्शन ऑफ EN, जितने भी ये सब हमने ये सेट्स डिफाइन किए थे, E1 E2 E3 अप टू सो ऑन, उन सब की क्या ले ली, काउंटेबल इंटरसेक्शन। नाउ दिस इज अ कैंटर टर्नरी सेट। अब ये इस तरीके की इन सब इंटरवल्स की इंटरसेक्शन लेके हमारे पास क्या बना है, एक कैंटर टर्नरी सेट इस तरीके से फॉर्म होता है, और ये सेट क्या है हमारा, अनकाउंटेबल है। अब हमें क्या दिखाना है, लेकिन इसका जो सेट तो अनकाउंटेबल है लेकिन इसका मेजर जो है वो 0 है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, क्लियरली ईच EN बीइंग फाइनाइट यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट्स इज मेजरेबल। अब E1 में क्या था, 2 सब इंटरवल्स की यूनियन, E2 क्या था, 4 सब इंटरवल्स की यूनियन, और हर सब इंटरवल मींस हर इंटरवल क्या होता है आपका, मेजरेबल। ओपन हो इंटरवल या क्लोज हो, वो क्या होता है, मेजरेबल। और यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट्स इज अगेन मेजरेबल, तो हर EN क्या है आपका, मेजरेबल बीइंग काउंट। ठीक है, हर EN मेजरेबल, तो C भी क्या हो गया आपका, मेजरेबल बीइंग काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट्स। C मेजरेबल, तो हम इसका मेजर ले सकते हैं। अब देखो, अब हम अब भी जो हमने ऊपर थ्योरम प्रूव की थी वो लास्ट लेक्चर में वो हम यूज करेंगे। आल्सो EN इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स। EN क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है मेजरेबल सेट्स की। एंड मेजर ऑफ E1 क्या है हमारे पास, फाइनाइट है ना, फाइनाइट, क्योंकि E1 में क्या है, 2 सब इंटरवल्स ही तो हैं, और मेजर क्या होता है इंटरवल का, उसकी लेंथ, तो दोनों की लेंथ निकाल के ऐड कर दो, तो वो है आपके पास E1 का मेजर, फाइनाइट है। तो अबव रिजल्ट से मींस ऊपर वाली जो हमने थ्योरम प्रूव की थी लास्ट लेक्चर में, उससे मेजर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ EN क्या आ गया, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ EN। और ये काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ EN क्या है हमारा, C मींस मेजर ऑफ C इज इक्वल टू लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ EN, मींस दिस इज इक्वल टू, अब EN क्या था आपका, EN जो सेट था वो 2n इंटरवल्स की यूनियन था, मीन्स I1 यूनियन I2 अप टू सोन I 2n। ठीक है, काउंटिंग में कितने हैं ये, 2n। तो अब यूनियन, और ये सारे कैसे हैं, ये सारे डिसजॉइंट है, अभी आपने देखे जो हम ये फॉर्म कर रहे हैं, तो मीन्स मेजर इज काउंटेबली एडिटिव रिजल्ट लग जाएगा, दिस इज इक्वल टू समेशन मेजर ऑफ II। ठीक है, और इंटरवल जो मेजर है, मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इट्स लेंथ, तो ये आ गया लेंथ ऑफ II, और हर एक इंटरवल की लेंथ कितनी है, 1/3n। जो हमारे पास EN था उसमें हर एक सब इंटरवल की लेंथ कितनी थी, 1/3n हमने पुट किया। कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है ये, 2n टाइम्स, तो 2n/3n मीन्स 2/3n। Now taking limit and tending to infinity, और ये वैल्यू क्या है, 0, because 2/3 is less than 1, और अगर ये नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 हो तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब C का मेजर क्या है, 0। C एक हमने जो एग्जांपल दिया कैंटर टर्नरी सेट का वो अनकाउंटेबल है, लेकिन इसका मेजर क्या होता है, 0 होता है।